डियर स्टूडेंट, हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप से स्टार्ट करेंगे। ओके, आपने आज तक कई बार मैप्स देखे हैं, आपने स्कूल में भी देखे हैं, आपकी बुक में भी बहुत सारे मैप्स बने होते हैं, आप खुद भी आपने मैप प्रैक्टिस की है, पीरियोडिक टेस्ट में भी आपके मैप्स आए हैं। लेकिन अब आपको ज्योग्राफी के हिसाब से समझना है कि एक्चुअली मैप्स होते क्या हैं। मैप्स को समझने से पहले अगर आपको याद है कि आपको ग्लोब के बारे में हमने कल एक बहुत शॉर्ट वीडियो भेजी थी और उससे आपको समझ आ गया था कि ग्लोब अर्थ का रियल मॉडल होता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम ग्लोब को हर जगह नहीं ले जा सकते। वो अर्थ की सही शेप तो दिखा रहा है जैसे इसमें, और यहाँ पे आप देखो कि हमने उसको रेक्टेंगल दिखा दिया है, तो सही शेप तो बेटे ग्लोब दिखाता है। लेकिन हम ग्लोब को हर जगह अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप अपने स्कूल भी अगर आपको आना है तो आप अपने बैग में 10 मैप्स भी लेके आ सकते हो, लेकिन आपको डेली एक ग्लोब लेके आना होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही ग्लोब की दूसरी लिमिटेशन क्या है, एक तो हमने देख लिया कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, और हमने क्या लिमिटेशन देखी, दूसरी लिमिटेशन जो थी वो ये है कि पार्ट्स ऑफ द अर्थ। मान लीजिए कि हमको केवल इंडिया के बारे में ही पढ़ना है, तो उस समय हमारे पास हम ग्लोब में ये ऑप्शन नहीं होता कि हम वर्ल्ड या अर्थ के किसी एक पार्ट का ग्लोब बनाएं, हमें पूरा ही बनाना पड़ता है। तो ये भी एक ग्लोब की लिमिटेशन होती है। इसलिए जोग्राफर्स ने कोई एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे कि हमारी ग्लोब वाली प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। एंड व्हाट वाज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वाज द मैप। इसमें थोड़ा सा तो मुश्किल है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल एरर्स हैं, क्योंकि हम जो चीज़ स्फेरिकल है, राउंडेड है, उसको हम फ्लैट और ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसकी कमी के बावजूद हम मैप को ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर इजी टू कैरी। सेकंड, उसमें हम ज़्यादा डिटेल्स दिखा सकते हैं। थर्ड, मैप जो है वो किसी एक पार्ट का भी बनाया जा सकता है। नाउ व्हाट इज़ मैप? Map is a representation or drawing of Earth's surface or the part of it on a flat surface according to scale। ये मैप की डेफिनेशन में हमने जो चीज़ें देखनी हैं, उसमें आप देखो कि उसकी डेफिनेशन में पहली चीज़, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट। मैप में हम पूरी अर्थ या उसके एक किसी पार्ट को दिखा सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ डिपिक्टेड, इट इज़ ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस। ठीक है, जो दूसरी इसकी है वो क्या हो गया कि ये फ्लैट सरफेस पे दिखाया जाता है। और जो थर्ड है वो है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्केल। व्हाट इज़ स्केल? ये आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें समझाऊंगी। ओके, नाउ ये जो हमने देखा है कि यूजेस ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स, व्हाई दे आर यूज़फुल, ये भी हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब हमको पूरे अर्थ को एज अ होल स्टडी करना है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं करनी है, उसके शेप, उसका मोमेंट के बारे में स्टडी करना है, उस समय हमारे लिए ग्लोब ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे आपको याद है, आपको जब हमने ये लैटीट्यूड्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब बताया, फिर हमने आपको प्राइम मेरिडियन बताया, फिर हमने आपको लॉन्जिट्यूड्स के बारे में बताया, तो ये सब में आपका ग्लोब यूज़ होता है क्योंकि वो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिवली डिस्क्राइब हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमको अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, उसकी स्टडी डीप करनी होती है, जैसे हमको कंट्री के बारे में, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स, विलेज के बारे में, दैट टाइम मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स। ठीक है, इसके अलावा मैप्स आर वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज दे प्रोवाइड अस मोर इन्फॉर्मेशन। वो हमको ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं बेटे, तो इसलिए भी मैप्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, मैप एक छोटे से एरिया का भी हो सकता है और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ होती हैं। ग्लोब में हम इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं दिखा सकते। आप में से कई बच्चों ने देखा होगा, ये सब बच्चे जब मार्केट प्रॉपरली खुल जाता है तो आप सब बच्चे खरीद भी लीजिए
एक एटलस हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। व्हाट इज़ एटलस? एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स। जब हम बहुत सारे मैप्स को एक बुक के फॉर्म में रख देते हैं तो उसको एटलस कहते हैं। तो चाहे आप किसी भी क्लास में हो, एटलस आपके लिए हमेशा बहुत यूज़फुल है। आई वॉन्ट यू टू बाई वन एटलस, यानी पब्लिशर, और वो ही एटलस आपकी हर क्लास पे चलेगी। आप एक अभी 6 क्लास में एटलस खरीद लें तो आपको वो 12th तो क्या, जब आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे तो भी आपके वो काम आएगी। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मैप्स। ठीक है, मैप्स कितने टाइप के होते हैं? तो मैप्स की वैसे बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपके क्लास के स्टैंडर्ड में इन्होंने 3 टाइप हमें एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब किया है: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिकल मैप। चलिए लेट अस सी, इनके डिटेल हम देखते हैं। फिजिकल मैप क्या होता है बच्चों? जिस मैप में, फिर से सुनिए, नॉर्मली मैंने देखा स्कूल में बच्चे फिजिकल मैप किसको मानते हैं? जिसमें केवल आउटलाइन बनी होती है। बच्चे कहते हैं मैडम वो फिजिकल मैप है, और उसके अंदर ब्लैंक होता है, वो केवल आउटलाइन मैप होता है। फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहते हैं, जिस मैप में माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं? लैंड फॉर्म्स। ठीक है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, ये सब दिखाया जाता है उस, या फिर रिवर्स। ठीक है, रिवर्स दिखाए जाते हैं, ओशियन दिखाए जाते हैं। ऐसे मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस मैप में देख सकते हो, इस मैप में जो ये हम इंडिया का फिजिकल मैप है, और फिजिकल मैप में इनको दिखाने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ शोइंग दिस इज़ कलर। आप देखो, डार्कर द कलर वो ज़्यादा हाइट को दिखाता है। जैसे ये ब्राउनिश कलर है, ये हाई माउंटेन्स को दिखा रहा है। ग्रीनिश, येलोइश एंड ग्रीनिश कलर है, ये प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया को दिखाता है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं मैप में फिजिकल फीचर्स को दिखाने का। तो फिजिकल मैप कौन से होते हैं? फिजिकल मैप्स आर दोज इन विच वी रिप्रेजेंट माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर्स, ओशियन, द नेचुरल थिंग्स। ओके, नाउ सेकेंड कैटेगरी इज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल बाउंड्रीज जिस मैप में दिखाई जाती हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर नॉट नेचुरल। ठीक है, वो नेचर ने नहीं बनाई, वो ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, उनके पीछे पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। पॉलिटिकल मैप शो डिफरेंट कंट्रीज एंड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ क्योंकि वर्ल्ड का मैप है इसलिए इन्होंने ऐसे कहा है। लेकिन पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जिसमें डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को दिखाया जाता है, उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे आपको एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट कलर्स से दिखाई गई हैं। आप फिजिकल और पॉलिटिकल मैप का डिफरेंस देख सकते हो। फिजिकल मैप में बाउंड्रीज इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे दिस इज़, देखो चाइना, दिस इज़ इंडिया, यहाँ पे आपको देखिए ये रशिया है। ठीक है, फिर यू कैन सी यहाँ ब्राज़ील है, ये यूएसए है, दिस इज़ कनाडा। तो आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी कि आप वर्ल्ड में एक कॉन्टिनेंट लीजिए और हर कॉन्टिनेंट के कम से कम 10 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना धीरे धीरे सीखिए। तो पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप आपको डिफरेंस समझ में आ गया। पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, और फिजिकल मैप में ओशियन, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ थर्ड इज़ थैमेटिक मैप। थैमेटिक मैप बेटे थोड़ा सा अलग होता है। अभी आपकी क्लास में थैमेटिक मैप्स कम दिए हैं। थैमेटिक मैप्स वो होते हैं जिस मैप में कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी होती है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन समझ रहे हो ना? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो कि जैसे जैसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे रोड मैप, कि एक मैप ऐसा है जिसमें केवल रोड्स या रेलवे लाइंस के बारे में बताया है, या पूरे मैप में केवल रेनफॉल के बारे में बताया है, या पूरे मैप में केवल फॉरेस्ट के बारे में बताया है। व्हेन ओनली वन स्पेसिफिक feature is depicted in one map, that map is called thematic map। जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे आपके चैप्टर्स आते जाएंगे, तो हम उस समय देखते जाएंगे कि विच मैप इज़ फिजिकल, विच इज़ पॉलिटिकल एंड विच वन इज़
थेमेटिक मैप। जैसे आपका हिस्ट्री के जो मैप्स थे, आपने हिस्ट्री में देखा था ना, तो वो ज़्यादातर पॉलिटिकल मैप्स थे, क्योंकि उन्होंने किंग्स एंड किंगडम्स की बाउंड्रीज दिखाई थी, तो वो पॉलिटिकल मैप थे। आपको एक बार याद होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक अरुणाचल प्रदेश का मैप दिया था, और आपने उसमें एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी भी की थी। आपने अरुणाचल प्रदेश के 25 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे उनके नाम लिखे थे और उनके हेडक्वार्टर। तो वो जो मैप था वो पॉलिटिकल मैप था, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को दिखा रहा था, ठीक है। दैट वाज नॉट फिजिकल। अगर हम उसमें अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन और रिवर्स दिखाते तो वो क्या बन जाता, वो फिजिकल मैप बन जाता। और अगर हम उसी वैसे ही आउटलाइन मैप में फॉरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश दिखाते तो वो थेमेटिक मैप बन जाता। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज, इसमें हम इतना ही करेंगे। बाकी जो ये वाला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। आप एनसीईआरटी में इतने हेडिंग्स पढ़ें, और लाइव क्लासेस में मैं आपको इसको और भी हम लोग समझा देंगे। और फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लाइव क्लास में क्लियर कर लीजिए। थैंक यू बेटे।